ये देखो 11th के लिए मैं लग चुका हूँ आपके लिए। अब कल से पहला लेक्चर आपको आएगा। कल मेरा पहला वन शॉट आने वाला है। कौन सा वन शॉट बनाऊँ? पहला तो मैथ से रिलेटेड बनाऊंगा क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट तो यही है। तो आप कमेंट करना मैथ 1 बनाओ कि मैथ 2 बनाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। और अब इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का, और केमिस्ट्री का इजी ट्रिक वीडियो ही जल्दी मैं 11th का भी लेकर आ रहा हूँ। और साथ में दोस्तों अगर आपको फिजिक्स का चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे फिजिक्स का भी बोल सकते हो, सर फिजिक्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाओ। दोस्तों देखो, ये देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपका फर्स्ट लेसन है। सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट अच्छे से कवर अप कर लेना है। साथ में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है आप उससे सभी लोग जुड़ जाओ, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे दिया गया है याद से, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए स्पेशल आ रही है। देखो प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स वाला पार्ट थोड़ा देख लो ध्यान से। देन देखो दोस्तों एलिमेंट का ये वाला पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। और देन दोस्तों इसके बाद ये इसमें सब में आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। इसमें सब में से आपको ना दो दो प्रॉपर्टी, तीन तीन प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो अच्छा है। कंपाउंड वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो, ये देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो इसके बारे में। एंड देन दोस्तों ये देखो ये जो टेबल है ना ये पता होना चाहिए। जैसे अभी देखो लेंथ है, उसका एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको नेम ऑफ एसआई यूनिट है, उसका सिंबल क्या है। देन मास का क्या है एसआई यूनिट, देन उसका सिंबल क्या है। ये आपको सिंपल तरीका पता होना चाहिए। देखो यूनिट्स का डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। अगर आपसे ये सब चीज़ें लर्न नहीं हो पा रही है तो आप मुझे बोलोगे तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। मास और वेट ये तो आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में ही था। तो इसका आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरह इसको पढ़ना है। ये देखो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप चल के नीट जो भी देने वाले हो, जेई दोगे, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो ये डेंसिटी में ये वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ लो। एंड देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे अब देखो लॉ से रिलेटेड जो पार्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो पार्ट है ये पढ़ लो, या तो आप ये वाला भी पार्ट कर सकते हो। एंड देन दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कवर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये। एंड देन दोस्तों इसके बाद लूसेक लॉ यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कवर अप करना है। एंड देन एवोगैड्रो लॉ ये आप कवर किए। बाद में डाल्टन थियरी, देखो ये 4 पॉइंट्स आप अच्छे से कवर कर लो। देन आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो टर्म्स है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सिम्बॉल्स पता होना चाहिए। अब बात आता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास का डेफिनेशन है। एंड जो मॉलिकुलर मास पे आपको ना न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कराया भी होगा कॉलेज में, तो ये आएगा और ये वाला पार्ट। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो 1 मोल का डेफिनेशन है। एंड देन दोस्तों यहाँ से कम से कम देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चश्मा पहन लो क्योंकि चश्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपके कॉलेज में, क्योंकि 11th में कैसा होता है पता है, बहुत बार कॉलेज में जो चीज़ें हमें कराई जाती है ना वही पेपर में आता है, तो वो भी ध्यान रखो। ये सब चीज़ें तो आपको 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया। और पर मैक्सिमम कॉलेज में जो अच्छे कॉलेज हैं पूरी चीज़ें पढ़ाते हैं। कैसा होता है कॉलेज में 1-2 टॉपिक पढ़ाया तो पेपर में वही आ जाता है। पर अगर आप पूरा का पूरा सब चीज़ें पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में, और आपको पेपर में दिखाई भी देगा। तो प्लीज़ जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, और कल से हमारा लेक्चर्स आना स्टार्ट हो रहा है। चलो बाय बाय।